हमने पूर्व की कक्षा में विश्व में लौह इस्पात उद्योग के विश्व वितरण के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हम पूर्व सोवियत संघ एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के लौह इस्पात केंद्रों का अध्ययन कर चुके हैं। इस अध्ययन में हमने देखा था कि लौह इस्पात उद्योग की स्थापना मुख्य रूप से कच्चे माल प्राप्ति के स्रोतों के नज़दीक हुई है, क्योंकि लौह इस्पात उद्योग एक भार हाशी उद्योग है। अर्थात जितना कच्चा माल लिया जाता है उस कच्चे माल की तुलना में जो उत्पादित माल है वो कम होता है। इसलिए परिवहन व्यय और अन्य लागतों से बचने के लिए अधिकांश देशों में अवस्थिति इसी आधार पर निर्धारित की जाती है ताकि कम से कम लागत हो और आसानी से बाजार तक पहुंचाया जा सके। इसी क्रम में आज हम ग्रेट ब्रिटेन में इस्पात उत्पादन के जो प्रमुख केंद्र हैं उनका अध्ययन करेंगे। ब्रिटेन में रोमन साम्राज्य के समय से लौह इस्पात का उत्पादन हो रहा था। 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में कुछ मात्रा में लौह उत्पादन हुआ, परंतु औद्योगिक क्रांति जैसे ही आई तो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप लौह इस्पात की मांग अत्यधिक बढ़ी और मांग बढ़ने के कारण अन्य कारखाने स्थापित हुए। उस समय कोयले से लोहा गलाने की विधि प्रयोग में आई और डीन के वनों को से प्राप्त होने वाली लकड़ी के कोयले पर आधारित लौह संलग्न उद्योग विल्ड क्षेत्र में स्थापित हुआ। वहाँ से कालांतर में ये उद्योग स्थानांतरित होकर कोयला की खानों के समीप अवस्थित हुए। जैसे ही रेलवे के इंजन का आविष्कार हुआ और प्रथम लोहे के जलपोत के निर्माण में ब्रिटेन में लोहा और इस्पात का उत्पादन बढ़ता गया। अर्थात जैसे जैसे मांग बढ़ने लगी वैसे वैसे वहाँ लौह और इस्पात उद्योग का विस्तार हुआ। 19वीं शताब्दी के मध्य तक ब्रिटेन लौह इस्पात का प्रमुख उत्पादक देश बन गया था। ब्रिटेन की जो ये स्थिति थी प्रमुख अग्रणी उत्पादक देश की, वो आगामी 50 वर्षों तक बनी रही। 20वीं शताब्दी के आरंभ में संयुक्त राज्य अमेरिका पर प्रमुख उत्पादक हो गया। वर्तमान समय में चीन, जापान, भारत जैसे देश और उसके साथ साथ यूएसए, रूस, ये प्रमुख उत्पादक देशों की श्रेणी में आ गए। ग्रेट ब्रिटेन में लौह इस्पात उत्पादन के जो प्रमुख केंद्र हैं वो 9 हैं, मुख्य क्षेत्र हैं, जिनमें दक्षिणी वेल्स, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी यॉर्कशायर शेफील्ड क्षेत्र, दक्षिणी यॉर्कशायर शेफील्ड, लिंकनशायर, मध्य स्कॉटलैंड, मिडलैंड, नॉर्थहैम्पशायर, दक्षिणी लंकाशायर, डीसाइड, उत्तरी पश्चिमी तटीय क्षेत्र और कम्बरलैंड। दक्षिणी वेल्स ब्रिटेन का प्रमुख इस्पात उत्पादक क्षेत्र रहा है। यह ब्रिटेन का लगभग 25% लौह इस्पात उत्पादित करता है और यहाँ के जो प्रमुख केंद्र हैं वो कार्डिफ, स्वानसी, लानेली, पोर्ट टॉलबट, एब, वेल, मार्गम, न्यूपोर्ट इत्यादि हैं। यहाँ जो उपलब्ध सुविधाएं हैं उनमें मुख्य रूप से जो कोयला है वो दक्षिणी वेल्स से प्राप्त हो जाता है। प्रारंभ में यहाँ को लौह भी मिलता था, परंतु वर्तमान समय में ये लौह के भंडार यहाँ समाप्त हो चुके हैं और जो लौह की मांग की पूर्ति है वो मांग की पूर्ति स्पेन तथा उत्तरी अफ्रीका से आयात करके पूर्ण की जाती है। और कैम्ब्रियन जो पर्वत है वहाँ से जो नदियाँ निकलती है उनसे यहाँ स्वच्छ जल की आपूर्ति हो जाती है। ब्रिस्टल चैनल की समुद्री परिवहन ब्रिस्टल जो चैनल है वो इस क्षेत्र को समुद्री परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाता है, जिससे कि लागत कच्चे माल को ढोने की और तैयार माल को ढोने की लागत कम हो जाती है। और यहीं पर आसपास के क्षेत्रों में इस क्षेत्र में जो मुख्य रूप से इस्पात की चादरें जो कि जलपोतों की प्लेटों के लिए, मोटर गाड़ियों के लिए तथा टिन प्लेट्स के लिए बनाई जाती है। रोल्ड इस्पात, स्ट्रिप इस्पात, लौह के लट्ठे और बिलेट्स बनाए जाते हैं जो आज पास के उद्योगों में काम आते हैं, इसलिए इसको बाजार की समीपता भी उपलब्ध है। इसके बाद में उत्तरी पूर्वी तटीय क्षेत्र। उत्तरी पूर्वी तटीय क्षेत्र ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ टाइन, वियर और टीज नदियों की एस्चुरी है। इस प्रदेश में जो उपलब्ध सुविधाएं उनमें मुख्य रूप से हैं उत्तम कोटि का कोकिंग कोयला, दक्षिणी डरहम क्षेत्र
से मिलता है, जो यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। इसी प्रकार लोहा एस्क क्लीवलैंड की पहाड़ियों से प्राप्त होता है। टाइन, टीज इत्यादि नदियों से इस क्षेत्र को स्वच्छ जल की आपूर्ति हो जाती है। चूना पत्थर वियर वैली से तथा डोलोमाइट पत्थर पूर्वी ड्रम से मिल जाते हैं। उच्च कोटि का जो लोहा एस्क है वो स्वीडन और स्पेन से आयात किया जाता है। सस्ता जल परिवहन और टीज नदी तथा समुद्री मार्ग से इस क्षेत्र को जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। जलपोत निर्माण उद्योग और रेलवे निर्माण जो उद्योग हैं उनके कारण स्थानीय बाजार में इस्पात की मांग बनी रहती है, अर्थात जो उत्पादित माल है उसकी खपत भी यहीं हो जाती है, इसलिए लागत कम होती है और इस क्षेत्र में उद्योग को बढ़ावा मिला है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से भारी इस्पात, गार्डर, प्लेट्स, इस्पात के लट्ठे इत्यादि बनाए जाते हैं, जो जलपोत निर्माण उद्योग, रेलवे वर्क्स और इंजीनियरिंग उद्योगों में प्रयोग आते हैं। मुख्य जो इस्पात केंद्र हैं वो मिडिल्सब्रो, रेडकोर, स्किनग्राम, सीटोन, कैरियू, कॉन्सेट, हॉर्टपूल, स्टॉकटन और डॉलिंगटन इत्यादि हैं। इस क्षेत्र में लगभग प्रतिवर्ष 50 लाख मीट्रिक टन लौह इस्पात का उत्पादन होता है। इसके बाद में ब्रिटेन का जो मुख्य क्षेत्र है वो दक्षिणी यॉर्कशायर शेफील्ड क्षेत्र। शेफील्ड दक्षिणी यॉर्कशायर के लौह इस्पात का उद्योग का मूल स्थान है। पहले यहाँ स्थानीय लौह एस्क और वनों से लकड़ी का ईंधन मिलता था। भौगोलिक जड़त्व का ये क्षेत्र भौगोलिक जड़त्व का उदाहरण है। आज वर्तमान में शेफील्ड का इस्पात उद्योग मिडिल्सब्रो और स्कैनपोर्ट से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित है। रोथरहैम में लौह संलग्न भट्टियाँ भी है। कोयला इस क्षेत्र को यॉर्कशायर की खानों से प्राप्त होता है। शेफील्ड का इस्पात उद्योग छोटे यंत्र, औजार, कटलरी तथा तीव्र वेग से काटने के औजारों के निर्माण के लिए बहुत प्रसिद्ध है। परंतु भारी सामान भी डॉन गोठी में बनाए जाते हैं, जैसे कास्ट स्टील, फोर्ज्ड स्टील, आर्मर प्लेट्स और मिश्रित इस्पात यहाँ बनाया जाता है। ग्रेट ब्रिटेन का 65% मिश्रित इस्पात शेफील्ड में बनाया जाता है। अन्य जो मुख्य निर्माण केंद्र है उनमें रोथरहैम भारी इस्पात के लिए, स्टॉकब्रिज इत्यादि प्रसिद्ध हैं। चेस्टरफील्ड और इलेक्स्टन में इस्पात की पाइप और ट्यूब बनाई जाती है। और जो इसके समीपवर्ती क्षेत्र हैं जैसे लीड्स, लोमूड, बेडफोर्ड इत्यादि भी प्रमुख इस्पात केंद्र हैं। जो सुविधाएं इस क्षेत्र को प्राप्त हैं वे सुविधाएं उस क्षेत्र को भी प्राप्त हो जाती हैं। लिंकनशायर इस क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की अवस्थिति के प्रमुख कारणों में कोयला यॉर्कशायर से लगभग 250 किलोमीटर दूर, निम्न कोटि के लौह के मोर्टेन निक्षेप इसके पास ही समीपवर्ती क्षेत्र में अवस्थित है, जहाँ से इसे लौह प्राप्त हो जाता है। और पिनाइन जो पर्वत है उससे निकलने वाली जो नदियाँ हैं उनसे इस क्षेत्र को स्वच्छ जल की आपूर्ति हो जाती है। मुख्य इस्पात केंद्र स्कैनफोर्डिंघम है। यहाँ से ब्रिटेन का 16% कच्चा लोहा और 12% इस्पात प्राप्त होता है। कच्चे लोहे को शेफील्ड, स्टैफोर्डशायर और स्कॉटलैंड को भेजा जाता है, जहाँ उसका अन्य उद्योग में उपयोग होता है। मध्य स्कॉटलैंड क्षेत्र क्लाइड नदी की घाटी और फर्थ ऑफ फोर्थ का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जो प्रमुख सुविधाएं उपलब्ध हैं वो हैं कोयला, स्थानीय लौह एस्क, नदियों का जल। अब स्थानीय स्तर पर लौह एस्क समाप्त हो गया, जिसके कारण यहाँ ये क्षेत्र आयातित लौह एस्क पर उपलब्ध आधारित है और यहाँ स्वीडन और स्पेन से लौह एस्क आयात किया जाता है और यहाँ के जो उत्पादित लौह एस्क है उसकी मांग जलपोत निर्माण तथा इंजीनियरिंग उद्योगों में रहती है। मुख्य लौह इस्पात जो केंद्र है इस क्षेत्र के क्लाइड घाटी में और लैंकाशायर कोयला क्षेत्रों में अवस्थित है, जो हैं ग्लासगो, केरन, कॉटब्रिज, एडी, मदरवेल और विसो, जिनमें भारी इस्पात, जलपोत निर्माण का इस्पात, गार्डर, फ्रेम, इस्पात प्लेट, पुल निर्माण इत्यादि का इस्पात बनाया जाता है। फालपर्क में हल्के इस्पात की ढलाई की जाती है। मदरवेल के समीप एक केंद्र है जिसका नाम है रोवेंस क्रेग और यहाँ पे नए ढंग का इंटीग्रेटेड इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया है। केरन कास्टिंग के लिए प्रसिद्ध है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय विद्युत भट्टियों द्वारा अलॉय स्टील के उत्पादन में इस क्षेत्र में वृद्धि हुई।
मिडलैंड क्षेत्र अर्थात मध्यवर्ती प्रदेश या बर्मिंघम क्षेत्र। इस क्षेत्र के 3 उप क्षेत्र हैं जो हैं दक्षिणी स्टेटफोर्ड, जिसे ब्लैक कंट्री भी कहते हैं। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ब्लैक कंट्री किस क्षेत्र का नाम है, उसमें ऑप्शन दिए होंगे, आपको याद होना चाहिए। दक्षिणी स्टेटफोर्ड से शॉर्पशायर, जिसमें कोलब्रुकडेल, ओकेनगेट्स और लिलेसेल है। उत्तरी स्टेटफोर्ड से कोयला क्षेत्र। ब्लैक कंट्री क्षेत्र में इस्पात निर्माण के लिए स्थानीय कोयले के अलावा आयातित कच्चा लोहा भी उपयोग किया जाता है। मुख्य जो इस्पात केंद्र हैं उनमें बर्मिंघम, विल्स्टन, राउंड ओक और वेडेंसबरी है। यहाँ मुख्य रूप से डलवां, पिटवां और ट्यूब फैब्रिकेशन का काम होता है। क्रेडली और हीथ में जंजीरें का निर्माण होता है। उडले और विलेन हॉल में की ढलाई प्रसिद्ध है। कवेंट्री में मोटर कार उद्योग में जो इस्पात काम आता है उसका निर्माण होता है। श्रॉपशायर के इस्पात केंद्र ओकेनगेट्स और शेल्टन इत्यादि हैं। नॉर्थैम्प्टनशायर क्षेत्र ये पूर्वी मध्यवर्ती प्रदेश है और यहाँ के जो मुख्य इस्पात केंद्र हैं वो बेलिंगरो, कैटरिंग, कॉर्बी और मेल्टन मोरबे हैं। दक्षिणी लंकाशायर और डी साइड क्षेत्र में ब्रिटेन का 80%, इस क्षेत्र में ब्रिटेन का 9% इस्पात निर्माण होता है जो मुख्य रूप से जलपोत निर्माण के लिए बर्किनहेड में प्रयुक्त होता है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कम्बरलैंड, इसके मुख्य इस्पात केंद्र बकिंगटन और बैरो हैं। इसके अलावा जो अन्य यूरोपीय देश हैं उनमें लौह इस्पात के उद्योगों पर राजनीतिक, वहाँ की यूरोप की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी उनका बहुत प्रभाव पड़ा। यूरोपीय देशों में उस समय पारस्परिक युद्ध होते थे, राष्ट्रों की सीमाएं स्थानांतरित हुई, आयात निर्यात कर तथा नीतियों के कारण कठिनाई रही। पश्चिमी यूरोप का कोई भी देश लौह इस्पात उद्योग में पूर्णतः स्वावलंबी नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से पारस्परिक सहयोग और सहकारिता को अपनाया गया। 1953 में यूरोपियन कोयला कम्युनिटी का गठन हुआ और 1957 में आयात निर्यात करों अन्य बाधाओं को उठाकर यूरोपियन कॉमन मार्केट की स्थापना की गई, जिसके सदस्य देशों में कोयले और लोहे के व्यापार के साथ साथ अन्य वस्तुओं का भी खुला व्यापार होने लगा और इसमें ये क्षेत्र एक साझा मंडी के रूप में विकसित हुआ। यूरोपियन कॉमन मार्केट या यूरोपियन यूनियन आगे चल के बना। मुख्य रूप से इस क्षेत्र में कोयले और लोहे अंतर्राष्ट्रीय परिवहन तथा व्यापार से इस्पात उद्योग को बाहरी प्रोत्साहन मिला। जर्मनी में लौह इस्पात उद्योग का सबसे सघन संग्रहण केंद्र रूअर क्षेत्र में, रूअर प्रदेश राइन की सहायक रूअर नदी का बेसिन क्षेत्र है और ये यूरोप का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में उपलब्ध सुविधाएं इस प्रकार से हैं। रूअर बेसिन में पश्चिमी यूरोप के सबसे बड़े और सर्वोत्तम प्रकार के एंथ्रेसाइट और कोकिंग कोयले के भंडार एम्सर घाटी में स्थित कोयला क्षेत्र है। स्थानीय लोहे सीज घाटी के पिने साल्ज गीटर क्षेत्र से और दक्षिण के बवेरिया क्षेत्र से आता है। शेष यूरोप के दूसरे देशों से आयात किया जाता है। लोरेन जो अब फ्रांस के अधिकार में, लग्जमबर्ग, स्वीडन तथा स्पेन से उत्तम कोटि का लोहे आयात किया जाता है। चूना पत्थर रूहर के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों से मिल जाता है। श्रेष्ठ तथा सस्ता जल परिवहन रूअर नदी, राइन नदी, लिप्पे कैनोल, एम्स डॉर्टमंड कैनोल तथा अन्य बहुत सारी नहरों से सस्ता जल परिवहन प्राप्त होता है। इन जलमार्गों के द्वारा स्वीडन तथा स्पेन का उत्तम कोटि का कोयला किरूना और गेलवाय बंदरगाहों से चलकर सीधा रूर की मिलों में पहुंचता है। जर्मनी में सड़क और रेल मार्गों का जाल बिछा हुआ है जिससे परिवहन में सहायता मिलती है। जर्मनी में महासागरीय मार्गों से भी कनाडा, वेनेजुला, ब्राज़ील, पेरू, गिनी और सीरा लियोन से लोह आयात किया जाता है। रूअर क्षेत्र में जो लौह इस्पात के प्रमुख केंद्र हैं वो हैं एसेन, डॉर्टमंड, ओबरहोसेन, डुसेल्डॉर्फ, बोचम, गेलसेन, किर्चेन, डुइसबर्ग इत्यादि। जर्मनी का 90% लौह इस्पात रूअर क्षेत्र में उत्पादित होता है। रूअर क्षेत्र के जो बाहर अन्य इस्पात निर्माण केंद्र हैं वो क्रेफेल्ड, बिर्मेन, साल्ज़गीटर, हैनोवर, फ्रैंकफर्ट इत्यादि हैं जो कि पूर्वी जर्मनी क्षेत्र में ओडर नदी पर इस्पात केंद्र इसेनहुटेन स्थित है। फ्रैंको बेल्जियम कोयला पेटी, साम्बेरम म्यूज में इस्पात निर्माण केंद्र,
फ्रांस तथा बेल्जियम में स्थित है। इस कोयला पेटी में लौह इस्पात निर्माण के मुख्य केंद्र कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित है। फ्रांस में हाउमोन, डंकर्क, अंजिन इत्यादि और बेल्जियम में मोंस, सोलरे और लीच। लोरेन लग्जमबर्ग सार प्रदेश। फ्रांस का लोरेन क्षेत्र समस्त यूरोप का एक बृहद तथा मुख्य लौह भंडार है। यहाँ उत्तम कोटि के लौह प्राप्त होता है। यहाँ से फ्रांस से लौह का खनन का 90% प्राप्त होता है। यानी जो लोरेन लग्जमबर्ग का सार क्षेत्र है, यहाँ से सार से फ्रांस का 90% लौह उत्पादित होता है। परंतु फ्रांस में कोयले की कमी है, जिसके कारण इसका आयात जर्मनी की रूर खानों से तथा ब्रिटेन से होता है। सार कोयला क्षेत्र इसी प्रदेश में सार के कोयले का परिवहन मोसेल नहर द्वारा होता है। फ्रांस के लोरेन क्षेत्र में इस्पात निर्माण के मुख्य केंद्र मेड्ज, बिरिये, नोन्सी, थियोनविले और लोंगवे हैं। जो फ्रांस का मध्यवर्ती केंद्र है वहाँ ली क्रियोजोट और सेंट एंटीन है। हमने जो लौह भंडार है फ्रांस का वो लोरेन क्षेत्र है, ना कि सार कोयला क्षेत्र है। और लोरेन लौह भंडार क्षेत्र है जहाँ उच्च कोटि का लौह प्राप्त होता है। नीदरलैंड में लौह इस्पात केंद्र का महत्वपूर्ण केंद्र इजमुएदेन है। कोयला यहाँ पर लिम्बर्ग की खानों से मिलता है, परंतु लौह स्वीडन तथा स्पेन से आयात किया जाता है।